गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हमारे एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। हमारा है शिक्षा और संस्कृति, एजुकेशन एंड कल्चर। ठीक है, तो शिक्षा और संस्कृति हमारा देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले शिक्षा और संस्कृति का के बारे में देखते हैं, अर्थ उसका देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो संस्कृत शब्द का संबंध साक्षर से भी होता है, जिसका अर्थ होता है सभ्य बनना, उत्तम व्यवहार करने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति धर्म, सदाचार, नैतिकता, नम्रता, उच्च प्रकार की पसंद रखता था, उसको संस्कृत व्यक्ति कहा जाता था। यानी कि उसको सुसंस्कृत व्यक्ति कहा जाता था। जो व्यक्ति धर्म, सदाचार, नैतिकता, नम्रता, उच्च प्रकार की पसंद रखता था, उसको हम क्या कहते थे? संस्कृत, यानी कि कल्चर्ड व्यक्ति कहा जाता था। और साक्षर शब्द का विपरीत होता था राक्षस। ठीक है, अर्थात वह व्यक्ति जो सभ्य न हो, उसका व्यवहार अनैतिक हो, अपरिष्कृत हो, घटिया व निंदनीय हो, तो वो क्या कहलाएगा? राक्षस कहलाएगा। संस्कृत शब्द अंग्रेजी भाषा के कल्चर शब्द का रूपांतरण है। अंग्रेजी शब्द कल्चर लैटिन भाषा के कल्ट शब्द से बना है। यहाँ पे देखिए, कल्ट यहाँ पे है, कल्ट शब्द से बना है। कल्ट की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द कल्टे से हुई है। यानी कि कल्चर शब्द का अर्थ है धार्मिक संस्कार। ठीक है, लैटिन भाषा का एक अन्य शब्द कल्चूरा है। ठीक है, कल्चूरा है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि कल्चूरा शब्द से कल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है। कल्चूरा का अर्थ है उपजाना। मरे ने अपने शब्दकोश में कल्ट का अर्थ धार्मिक पूजा का विशिष्ट रूप या प्रथा, विशेष रूप से बाह्य उत्सव और कर्मकांड बतलाया है। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है। संस्कृत का अर्थ है परिष्कृत। इस प्रकार संस्कृति का संबंध किसी भी ऐसे तत्व से है जो व्यक्ति का परिष्कार कर सके। एक दूसरी व्याख्या के अनुसार संस्कृत शब्द संस्कार से बना है। संस्कार का अर्थ है शुद्धि की क्रिया। शुद्धि का अभिप्राय है पवित्रता। शुद्धि का अभिप्राय पवित्रता से न होकर सामाजिकता से है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाने में जितने भी तत्वों का योगदान होता है, उन सभी तत्वों की व्यवस्था को हम संस्कृति कहते हैं। संस्कृति एक ही जैविकी प्राणी को सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित करती है। और विभिन्न विद्वानों ने संस्कृति को अपने अपने अनुसार कई रूपों में परिभाषित किया है। किसी समुदाय या समाज के रहने सहने की समग्र तरीकों या जीवन विधि को संस्कृत कहते हैं। इसमें धर्म, कला, दर्शन, विज्ञान, आचार विचार, रीति रिवाज, रहन सहन तथा वेशभूषा, खान पान, मशीनें, उपकरण, राजनीति एवं आर्थिक व्यवस्था आदि सभी तत्व सम्मिलित होते हैं। जन्म लेने के पश्चात भौतिक एवं अभौतिक क्षेत्र में मानव जो भी सीखता है, उसे संस्कृति का निर्माण होता है। तो देखिए, हमारा है पहला परिभाषा देखिए यहाँ पे, सदरलैंड एवं वुडवर्थ के अनुसार संस्कृति में वह प्रत्येक वस्तु सम्मिलित है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमित हो जाती है। यानी कि जो हमारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारा हस्तांतरित होता है, जो चीज़ें हमारी रीति रिवाज हो चाहे कुछ भी हो, वो जो हस्तांतरित होती है वही हमारी संस्कृति कहलाती है। किसी जन समुदाय की संस्कृति उसका ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून तथा विचार करने की पद्धति ही मानी जाती है। अब दूसरी परिभाषा देखिए, ब्राइट के अनुसार संस्कृति का प्रतीकात्मक, निरंतर, संचयी और प्रगतिशील
प्रक्रिया, यानी कि संस्कृति जो है हमारा निरंतर प्रगतिशील प्रक्रिया है। यह हमेशा चलती रहती है, बदलती रहती है। और आगे देखिए हर्शकोविट्ज़ के अनुसार, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, संस्कृति की अत्यंत संक्षिप्त और सारगर्भित परिभाषा देते हुए इन्होंने कहा है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। हर्शकोविट्ज़ के अनुसार देखिए, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। जोसेफ पीपर के अनुसार, तो इन्होंने देखिए क्या कहा है, संस्कृति प्राणी की सभी प्राकृतिक वस्तुओं और उन उपहारों तथा गुणों का सार है जो मनुष्य के संबंध में रहते हुए उनकी आवश्यकताओं के तत्कालिक क्षेत्र में परे हैं। ठीक है, तो आगे देखिए टायलर के अनुसार संस्कृति का जटिल संपूर्ण है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नीति, विधि, रीति रिवाज और समाज के सदस्य होकर मनुष्य द्वारा अर्जित अन्य योग्यताओं और आदतें भी शामिल होती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए मैकाइवर एवं पेज के अनुसार हमारे रहने सहने, विचार करने, प्रतिदिन के कार्यों, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आदि आनंद में संस्कृति हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति करती है। ओटावे के अनुसार किसी समाज की संस्कृति का अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। किसी समाज की संस्कृति का अर्थ क्या होता है, उसकी समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। रेडफील्ड के अनुसार यहाँ पे देखिए, रेडफील्ड के अनुसार संस्कृति कला और उपकरणों से अभिव्यक्त परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपरा के द्वारा संगठित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा क्यूबर के अनुसार मानव विज्ञान के शब्दों में संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों और सीखे हुए व्यवहारों के परिणामों में सतत परिवर्तनशील रूप को कहते हैं। यानी कि जो हम जो सीख रहे हैं, हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसका क्या परिणाम हो रहा है, उससे हम उसको हम अपने व्यवहारों में कैसे हम परिवर्तन ला रहे हैं, उसी को हम संस्कृति कहते हैं। ठीक है, तो इन सीखे हुए व्यवहारों में अभिवृत्तियाँ, आदर्श, ज्ञान एवं भौतिक पदार्थ सम्मिलित हैं जिन्हें समाज के सदस्य परस्पर एक दूसरे को प्रदान करते हैं। तो आगे देखिए, सुप्रसिद्ध अंग्रेजी कवि मैथ्यू आर्नल्ड के शब्दों में संस्कृति मधुरता और प्रकाश के लिए प्रेम है। ठीक है, इनका क्या कहना है, संस्कृति मधुरता और प्रकाश के लिए ये प्रेम है, लिंटन के अनुसार। ठीक है, लिंटन के अनुसार यहाँ पे देखिए, संस्कृति एक समुदाय के लोगों का संपूर्ण ज्ञान, दृष्टिकोण और आदतन व्यवहार होता है। एक समाज में रहने वाला व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, उसकी सोचने, रहने सहने की विधियाँ क्या है, यही सब हमारी संस्कृति के अंतर्गत आती है। तो आज के लिए बस इतना ही।